वरना किसी गांव में तो 40वें के बाद ही रवाना कर देते हैं लोग। और 40वां अगर बर्दाश्त कर भी लिया किसी इमाम का, तो बरसी के बाद तो कुल्लु जदीदिन लजीज, अब पुराना भगाओ नया बुलाओ। साल भर हो गया इमाम साहब, मगर वाकई इस गांव के अहबाब मोहब्बत वाले, अकीदत वाले, और यही इमामों की कदर होनी चाहिए। इमाम साहब को सूखा ही रूखा रखते हो या कुछ? है? वो हमने पूछा नहीं है हाजी जी से, बात पूछ लेंगे। खैर, जितने भी इमाम हों, एक ही इमाम है मस्जिद में, इस मोहल्ले में एक ही मस्जिद है, और गांव में, पूरे गांव में 3000 वोटों में, 3000 वोटों में 1500 तो मर्द हुए कम से कम है। 1500 मर्दों के लिए एक मस्जिद काफी है। अरे मैं देख के आया हूं, अभी नमाज पढ़ के वहीं से आ रहा हूं। हाँ, हमारे यहाँ की मस्जिद देखने की हम दावत देते हैं। इमाम साहब, तुम हमारे यहाँ के इमाम साहब, तुम दावत दो। और अल-जामिअतुल क़ादिरिया देखने के लिए आप तशरीफ लाइए। हिंदुस्तान का इतना खूबसूरत इदारा है ये कि दूसरा कोई है नहीं। इतना हसीन और जमील, और 54 बीघा जमीन में, कितने में एक मोहल्ला बस जाएगा उसमें। और ये अल-जामिअतुल क़ादिरिया हमारा इदारा, जिसका बोझ हमारे कांधों पर है। और फिर दूसरा इदारा हमारा जामिअतुल बनात बरकात फातिमा। इस इलाके की लड़कियां भी, मेवा की लड़कियां तो पढ़ी हैं वहां। 1 एकड़ जमीन में सिर्फ लड़कियों के इदारे की तकरीबन 1 एकड़ में बिल्डिंग है, और बड़ी हसीन और जमील, बड़ी मजबूत, निहायत खूबसूरत बिल्डिंग। अभी तक इतना बड़ा इदारा लड़कियों का हिंदुस्तान में दूसरा नहीं, मेरी मालूमात। 2 इदारे हमारे ये दीनी तालीम के हुए। तीसरा इदारा हमारा देवरनिया स्टेशन के पास है, देवरनिया कस्बे के पास, वो भी लबे रोड है, 49 बीघा जमीन में। वो है जूनियर हाई स्कूल, फिर रजा इंटर कॉलेज, और आला हजरत डिग्री कॉलेज। दीनी और दुनियावी दोनों तालीम को हमने आगे बढ़ाने के लिए ये इदारे कायम किए, और कसीर तलबा और तालिबात वहाँ ज़ेर तालीम है। इस इलाके की भी लड़कियां भी अगर खुशनसीबी से दाखिला हो जाए वहाँ तो अच्छा है। आलिमा, फाजिला, कारिया बनती हैं। बुखारी शरीफ तक की तालीम वहाँ पर दी जाती है लड़कियों को। लड़कों को तो है ही, लड़कियों के लिए तो वो देखने के लिए आप आइए इंशाअल्लाह। क्या ख्याल है? खाली मुस्कुराने से काम चल जाएगा या आने से चलेगा? आने से इंशाअल्लाह। चलिए, बात आ गई है, इन्होंने दावत दी तो हमने अपने मदरसे की दे दी आपको दावत के, आप तो तशरीफ लाइए। सालाना जलसे में इन लोगों को इत्तला कर देना फोन के, आप सबकी क़यादत जैसे मस्जिद में करते हो ना इमामत, वैसे ही इमामत करते हुए आइएगा सालाना जलसे में इंशाअल्लाह। ये तुम्हारे हैं? हाँ इंशाअल्लाह, आप आइए। आप अब मैं आपकी खिदमत की सआदत हासिल करूँ, दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। ये 2 साल से जो लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना,
उसकी वजह से रबीउल अव्वल शरीफ में भी हम आपको मिल गए, वरना कहीं इंग्लैंड वगैरह में कहीं 2 साल पहले वहीं थे रबीउल शरीफ के मौके पर हम होते तो मुश्किल हो जाता। आज है तो संतोष, और अल्लाह जाने कभी मुलाकात हमारी आपकी हो या ना हो, तो अल्लाह जाने। ए पीली टोपी वाले क्या कर रहा है? हमारे यहाँ बहुत लड़के लड़की पढ़ते हैं और साल में 1 आध मरतबा हो जाती है धुनाई, ध्यान रखना। कौन कहता है दूर रहते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत। हमारे सरकार हाजिर व नाजिर है। कुरान ने फरमाया नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, यानी नबी मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब हैं, जान से भी ज्यादा करीब, जोर से बोलो हैं। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बन के सुभान अल्लाह। रहते हैं, बन के आँखों बेशक, सुभान अल्लाह। रहते हैं। क्या हुआ दूर गर मदीना है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुआ दूर गर मदीना है। क्या हुआ दूर गर मदीना है। मेरे दिल में वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद, खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद, मुनाज़िर अहले सुन्नत मौलाना सगीर रज़ा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या हुआ दूर गर मदीना है। मेरे दिल में हुजूर रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। थक गए क्या? थक गए तो बोलते क्यों नहीं हो यार? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, इधर वाले बोलते हैं तो इधर वाले देखते रहते हैं, ये नहीं बोलते हैं। कुछ झगड़ा तो नहीं है तुम्हारे अंदर? अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह, का महबूब। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो
बशर है, अल्लाह का महबूब। बज़ाहिर तो बशर है, बज़ाहिर तो बशर है, जो उसकी हकीकत है, जो उसकी हकीकत है, जो उसकी हकीकत है, खुदा ही को खबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो उसकी हकीकत है, खुदा ही को खबर है। उनके लबे एजाज में, सुभान अल्लाह, उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है कि वो रात को कह देंगे, वो रात को कह देंगे, सहर है तो सहर है। वो नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, त्वाहा की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत। वो रात को कह देंगे, सहर है तो सहर है। वो रात, यह हम अहले सुन्नत का अकीदा है, वो रात को कह देंगे, सहर है तो, बोलो सहर है, बोलो। वो रात को कह देंगे, सहर है तो सहर है। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब बच्चा बड़ा हजरत। प्यारा बच्चा है। ये बहुत अच्छा बच्चा है। वो लेके आए वो गाड़ी पर से। और सब अच्छे हैं माशाल्लाह। अगर नमाजी हो तो सब अच्छे, झूठ ना बोले तो सब सच्चे। इनकी बता रहे कमर में दर्द हो गया है, दुआ करिए जरा इसको, या अल्लाह इनको शिफा दे। ये बच्चे, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर सुनेंगे तो कुछ इल्म हासिल होगा ही। उनके लबे, ये हमारे सुन्नत का अकीदा है कि हुजूर जैसे कल जिंदा थे वैसे आज भी जिंदा हैं, आज भी जिंदा हैं। तो उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है कि वो रात को कह देंगे, बाबा सुभान वो अल्लाह हजरत। रात को कह देंगे, सहर है तो सहर है। पीछे वाले भी बोलो ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो रात को कह देंगे, सहर है तो सहर है। मजबूर जहां जाने से, मजबूर जहां जाने से, जिब्रील का पर है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिदरतुल मुमताज से आगे वो जा नहीं सके, हुजूर को लेने आए थे मेराज में, और कभी
मेराज शरीफ का बयान सुनिएगा इंशाअल्लाह, तो क्या उसमें हकायक दकाइक है वो बयान किए जाए। मेराज की रात जिब्रील लेने आए हुजूर को, लेकिन अपने घर से आगे सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ न सके, तो मजबूर जहां जाने से माजूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे, उससे भी कहीं आगे, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है, उससे भी कहीं आगे, उससे भी। बस करो, बस करो। उससे भी कहीं आगे, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। और ये दो मिसरे भुआ गांव की तरफ से मैं पेश कर रहा हूँ आप सबकी तरफ से, हुजूर की बारगाह में, सरकारे मदीना की बारगाह में पेश कर रहा हूँ। दिल पे हाथ रखें और देखें जज्बा ये ऐसा है आपका कि नहीं है। वल्लाह वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है, वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है, वल्लाह सादिक का असर है, वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है कि बैठा हूँ यहाँ गुंबदे, बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह। यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है, बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। शेर सुन, मुलाजा फरमाए। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, वो सब देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, कौन किस अंदाज से सुन रहा है, वो सब देख रहे हैं सरकार। मुलाजा अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, अल्लाह ने महबूब को, अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में, रहते हैं मदीने में, रहते हैं मदीने में, जमाने की रहते हैं मदीने में, रहते हैं, पढ़ो मिलके, रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है, रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर
सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हजरात, हमारा आपका परवरदिगार जल्ला मजदूह कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। यानी तुम सबके पास अल्लाह पाक की तरफ से बहुत बड़ा नूर आ गया और रोशन करने वाली किताब। बोलो, भगुआ बाजार में भी आया कि नहीं आया? नूर आया? तुम क्या देख रहे हो, नहीं बोलते हो? आया कि नहीं आया तुम्हारे पास? बरेली शरीफ में भी आया, मकनपुर शरीफ में भी आया, बगदाद मुअल्ला में भी आया, अजमेर मुकद्दस में भी आया, हिंदुस्तान में भी आया, पाकिस्तान में भी नूर आया, चीनो जापान में भी आया, अमेरिका अफ्रीका में भी आया, अरबिस्तान में भी आया, पूरी दुनिया में आया। यहाँ तक कि अगर कब्रिस्तान वालों से पूछो तो हर सुन्नी मुसलमान बोलेगा हमारे पास भी वो नूर आया। वाह, सुभान अल्लाह, बेशक। वो नूर आया। कब्र में तशरीफ लाते हैं सरकार, पूरी दुनिया में वो एक नूर जलवागर है, उसी का ज़ुहूर है। नूर, एक नूर, और सारी कायनात में उसी का ज़ुहूर। ये आसमान के तारे, चांद और सूरज उन्हीं से नूर की भीख पाकर चमक दमक रहे हैं। बेशक। ये बहरो बर, ये खुशको तर, ये लालो गोहर, ये तेगो कमर, ये तीरो तबर, ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये सीमो सर, ये सारी कायनात उन्हीं के नूर में डूबी हुई है, उन्हीं के नूर से पैदा की गई है, उन्हीं के नूर से ये बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इसीलिए फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान बोलो, अल्लाह, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ए लड़के, ए लाल और पीले काले, ये असल टाइम है सुनने का। याद रखना, अगर छोटा मोटा इसकिंजा लगता हो तो बर्दाश्त कर लेना थोड़ी देर के लिए। और अब मैं 15 मिनट बाद खत्म कर दूंगा इमाम साहब, क्योंकि ये मुझे कतई गवारा नहीं है कि मैं कोई किस्से कहानी नहीं बयान करता हूँ, मैं अहादीसे मुस्तफ़ा बयान करता हूँ। तो हर कौम मुस्लिम की जिम्मेदारी है कि उन्हें मोहब्बत के साथ सुने और दिल में बसाए। ये मैं कभी गवारा नहीं करता। तो आप बोल रहे थे कि कोई उठता ही नहीं है, मगर ये मैंने देख लिया 2-3 आदमी उठे हैं। टाइम होता है, आदमी ज्यादा हो जाता है ना, तो आदमी इंसान है आखिर, लोहे का बना हुआ तो है नहीं। ऊँग भी आएगी, नींद भी आएगी, प्यास भी लगेगी, पेशाब भी लगेगी। कितनी देर में पेशाब करोगे? निकलना चाहो सब करके आओ।
अच्छा लग रहा था उसने मूड खराब हो रहा है। अब थोड़ी देर के लिए आब यानी पानी, आब और पेशाब दोनों बंद, जब भी तकरीर होगी, ठीक है। एक ही नूर की सारी कायनात में जो जलवागरी है, यही माना है हाजिर और नाजिर के। तो मुस्तफा सारी कायनात में जलवागर हैं। आला हजरत पुकार उठे, वही जलवा शहर ब शहर है, वही असले आलमो दहर है। वही जलवा शहर ब शहर है, वही असले आलमो दहर है। वही बहर है, वही लहर है, वही बहर है, वही लहर है। वही पाट है, वही धार है। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत वो नूर आया, नूर आया कब आया? 1400 साल पहले आया। लेकिन आने से पहले किसी का भी मौजूद होना जरूरी है। अगर मौजूद होगा तभी आएगा, मौजूद ना हो तो नहीं आ सकता। बताइए, आप लोग आए अपने घरों से कि नहीं आए? अभी नहीं आए हो? हैं? बोलो ना, आए हैं। घर में थे जब तो आए हैं, या अभी पैदा हुए हो? बताओ, मुस्कुराओ जरा। अभी पैदा हुए हो क्या? नहीं, आए। तो आने से पहले घर थे, तब आए। अब देखना यह है कि वो नूर आया, तो आने से पहले वो कहां था? वो कहां था कि वहां से आया? तो रब ने इरशाद फरमाया, मिनल्लाह, वो अल्लाह के पास से आया। वो अल्लाह के पास से आया। अब अल्लाह के पास से आया ये भी मालूम हो गया, मगर सवाल यह है कि वो पैदा कब हुआ? वो नूर पैदा कब हुआ था ये भी हम पूछें तो हदीस पाक से पता लगेगा कि वो नूर कब पैदा हुआ। तो हम आप पूछें हुजूर से, इससे पहले हजरत सैयदना जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु सरकार से पूछ चुके, और हम सब की तरफ से उन्होंने इस मसले का हल हुजूर ही से करा लिया। हुजूर से पूछा हजरत जाबिर ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़हु, अन अव्वल शैइन खलक़हु अल्लाह। ये हदीस पाक सुना रहा हूं मैं आपको। हजरत जाबिर कहते हैं, सरकार मुझे ये बात बताइए कि सबसे पहले अल्लाह पाक ने किस चीज को पैदा फरमाया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया ये मुझे बता दीजिए। चीजें एक दो तो है नहीं, 1000 2000 तो है नहीं, लाखों करोड़ों चीजें हैं जो अल्लाह पाक ने पैदा फरमाई। 18,000 आलम, आलम के अफराद खुदा ने पैदा फरमाए। वो पूछना चाहते हैं हुजूर, चांद कब पैदा हुआ, सूरज कब पैदा हुआ, आसमान कब पैदा हुए, जमीन कब बनाई गई? इन सबसे पहले कौन सी चीज पैदा की गई, मुझे उसके बारे में सरकार बताइए। तो मेरे आका के बारे में हजरत जाबिर का अकीदा ये जाहिर हो गया
कि वो सहाबी थे, नबी के इल्म गैब को मानते थे, वो जानते थे कि सरकार को सारी कायनात का इल्म है कि कौन सी चीज कब पैदा हुई, कौन सी चीज कब पैदा हुई, कौन सी चीज कब पैदा हुई। तभी तो कहते हैं सबसे पहले कौन सी चीज पैदा हुई उसके बारे में मुझे खबर दीजिए। तो मेरे आका ने नहीं फरमाया कि जाबिर मुझे गैब का इल्म नहीं है, मैं कैसे बताऊं कौन सी चीज पैदा हुई, कब पैदा हुई, मुझे क्या खबर, ये हुजूर ने नहीं फरमाया। और हजरत जाबिर का अकीदा ये निकला कि उन्हें मालूम है कि हुजूर सब कुछ जानते हैं। तो ना हजरत जाबिर के अकीदे का रद्द किया हुजूर ने, न उनसे तौबा कराई, न कलमा पढ़ा के फिर से मुसलमान किया कि तुमने तो ये शिर्क वाली बोली बोल दी कि मुझे इल्म गैब मान लिया। नहीं नहीं, बल्कि मेरे आका ने ये भी नहीं फरमाया कि जाबिर ठहरो, इंतजार करो, जिब्रील को आने दो, मैं पूछ के बता दूंगा। ये भी हुजूर ने नहीं किया। क्यों? जैसा कि बेदीन कहते हैं, इल्म गैब के मुनकिर वहाबी कहते हैं कि हुजूर को गैब का इल्म नहीं है। वो जो कुछ बताते थे जिब्रील से पूछ पूछ के बताते थे, जिब्रील उन्हें खबर देते थे जब ही बोलते थे, उसके बगैर नहीं बोलते थे। हालांकि अल्लाह के हबीब को वो उलूम खुदा ने दिए कि जिन उलूम तक जिब्रील अमीन तो क्या किसी और की भी पहुंच नहीं है। हुजूर के इल्म में गैब का, हुजूर को वो उलूम अल्लाह पाक ने अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये नहीं फरमाया जिब्रील को आने दो, पूछ के बता दूंगा कि सबसे पहले कौन सी चीज पैदा हुई। नहीं, बल्कि इधर हजरत जाबिर ने सवाल किया और उधर मुस्तफा ने फौरन जवाब अता फरमाया, या जाबिर इन्नल्लाह तआला खलक़ क़ब्ल अल-अश्या नूर नबिय्यिका मिन नूरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कंजूसी न करो, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ जाबिर, बेशक अल्लाह पाक ने सारी कायनात से पहले, सारी मखलूकात से पहले तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मनाज़िरे अहले सुन्नत, अल्लामा सगीर अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर। कमजोरी पैदा मत होने देना, ए लड़के, कमजोरी पैदा मत होने देना बिल्कुल अपने अंदर। नारे का जवाब जितना ईमान मजबूत हो वैसे ही जोर से देना। लगाओ एक बार और। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा सगीर अहमद जोखनपुरी, नारे तकबीर। दिल खुश हुआ तुम्हारा? नहीं, किसका नहीं हुआ? जरा हाथ उठाओ। है सब होशियार? अच्छा, किस किस का दिल खुश हुआ? जरा हाथ उठाओ तो। है चक्र उठाओ ना, देख तो लें, गिन तो लें। मेंबर वालों का कुछ अभी नहीं हुआ है ना, तो कैसे झूठा हाथ कैसे उठा दें? अरे हदीस पाक को सुन के किसका दिल पाक पाक नहीं होगा? बेशक बेशक। देखो, मुझे लग रहा है कि सबके चेहरे बिल्कुल इस वक्त खिले हुए हैं, गुलाब की तरह खिले हुए हैं। चेहरों पे जो नूर है ना इस वक्त, अंदर वाला जाहिर हो रहा है। जो दिल का नूर है वो चेहरों से जाहिर हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों ना हो कि उस नूरे मुबीन का तज़किरा हो रहा है। क्या पूछा था हजरत जाबिर ने? ये दोहरा जुमला, सबसे पहले कौन सी चीज पैदा हुई? सबसे पहले जुमला दोहराओ, मैं कुछ और बताना चाहता हूं। सबसे पहले कौन सी चीज
पैदा हुई, अल्लाह पाक ने किस चीज को सबसे पहले पैदा फरमाया? इतना ही तो पूछा था ना। हुजूर ने इतना तो जवाब दे दिया, इतना तो कि सबसे पहले नूरे मुस्तफा पैदा हुआ। मगर जो नहीं पूछा था जाबिर ने वो भी बता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो उन्होंने पूछा ही नहीं था कि नूर किससे पैदा हुआ, तो मुस्तफा ने फरमाया मिन नूरिही, सबसे पहले खुदा ने मेरा नूर पैदा फरमाया, अपने नूर से पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से अलग जवाब है ज्यादा। बेशक इल्मे गैबे मुस्तफा, इल्मे गैबे मुस्तफा, मनाज़िरे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अपने नूर से बनाया अल्लाह पाक ने। और हदीस पाक में मेरे आका ने इरशाद फरमाया कुल्लुल खलाइक मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी कायनात मेरे नूर से है, मेरे नूर से पैदा हुई। और अल्लाह पाक ने मुझे अपने नूर से पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। ये और हदीस हुई दूसरी। एक हदीस पाक में फरमाया कुल्लु वल खल्क़ु कुल्लुहुम मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। सारी मखलूक मेरे नूर से है और मैं अल्लाह के नूर से हूँ। सुभान अल्लाह। बोलो तो आपको बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीन हदीसें हो गई। एक और हदीस सुनिए, सरकार फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले जिस चीज को पैदा फरमाया वो मेरा नूर है। एक और हदीस में सरकार ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु रूही, सबसे पहले जिस चीज को अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया वो मेरी रूह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हदीस में सरकार ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अक़ल, सबसे पहले जिस चीज को अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया वो अक्ल है। एक और हदीस में अल्लाह पाक के हबीब ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल क़लम, सबसे पहले जिस चीज को अल्लाह ने पैदा फरमाया वो कलम है। शक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आदमी नहीं बोल रहा, बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह, वो कलम है, कलम। अब कितनी हदीसें हो गई? सारी हदीसों का खुलासा ये है कि सबसे पहले अल्लाह ने मुस्तफा को पैदा फरमाया, उनके नूर को पैदा फरमाया, उनको बसूरत अक्ल पैदा फरमाया, उनको बसूरत रूह पैदा फरमाया, उनको बसूरत कलम पैदा फरमाया। अब कलम पैदा बसूरत कलम पैदा फरमाया। और ये हुजूर ने फरमाया कि मैं अल्लाह के नूर से बनाया गया और सारी कायनात मेरे नूर से बनाई गई। तो मुस्तफा सबसे पहले और कायनात उनके बाद, उन्हीं के नूर से अर्श बनाया गया, उन्हीं के नूर से कुर्सी बनाई गई, उन्हीं के नूर से कलम बनाया गया, उन्हीं के नूर से लौह बनाई गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से आसमान बनाए गए, उन्हीं के नूर से जन्नत बनाई गई, उन्हीं के नूर से दोज़ख को बनाया गया, बेशक उन्हीं के नूर से सितारों को बनाया गया। सब कुछ मुस्तफा के नूर से बनाया गया। तो मेरे अजीजों, उस वक्त खुदा के नूर से मुस्तफा को अल्लाह ने पैदा किया और मुस्तफा के नूर से कायनात को बनाया गया। तो पता ये चला कि एक वक्त वो था कि सिर्फ वक्त भी कहना उसको मजाजन है कि खुदा था, कोई दूसरा न था। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा था और कोई दूसरा
न था। अल्लाह पाक ने हदीस कुदसी में फरमाया, ए मेरे प्यारे हबीब, कुन्तु कंज़म मख्फिया फ़अहबब्तु अन उरफ़। ए प्यारे हबीब, मैं तो छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह पाक अपने हबीब से फरमा रहा है, क्या राज की बात बताई अल्लाह ने अपने हबीब को, मैं तो छुपा हुआ खजाना था। वाह सुभान अल्लाह, मैं तो छुपा हुआ खजाना था। फ़अहबब्तु अन उरफ़, मैंने ये पसंद किया कि मुझे पहचाना जाए, मुझे पहचाना जाए। मैं तो छुपा हुआ था, पहचाना जाए। मेरी ख्वाहिश हुई, अल्लाह की मर्जी हुई, अल्लाह ने पसंद किया इस बात को कि मुझे पहचाना जाए। अब याद रखिए, पहचानने वाला कोई था ही नहीं कि खुदा ने किसी को बनाया ही नहीं था। क्या बात है, सुभान खुदा ने अल्लाह, किसी को बनाया ही नहीं था, तो सिर्फ खुदा था, कोई दूसरा न था। अब फरमाता है कि मैंने चाहा कि मुझे पहचाना जाए और पहचानने वाला कोई था ही नहीं। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा, ये प्यारे, मैंने जाने मखलूक तुम्हें पैदा फरमा दिया, मैं पैदा फरमा दिया। और एक और हदीस कुदसी में फरमाया, फ़ख़लक़तुका या मुहम्मद, ये मेरे मुस्तफा, ये मेरे प्यारे हबीब, मैंने तुम्हें पैदा फरमाया। अब देखिए, एक वक्त वो था, खुदा था, कोई दूसरा न था। अब खुदा ने मुस्तफा को पैदा फरमाया, तो एक खुदा है, दूसरा मुस्तफा है, तीसरा कोई नहीं है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है ना बात? तीसरा कोई नहीं, बोलो तीसरा कोई नहीं, जोर से बोलो, कोई नहीं था। तीसरा कोई नहीं था। अब कोई तीसरा था ही नहीं, और पैदा क्यों किया गया मुस्तफा को कि मुझे पहचान लिया जाए। खुदा ने जाहिर किया अपनी जात को मुस्तफा पर, हुजूर पर अपनी जात को जाहिर किया। अब मुस्तफा को पैदा किया पहचानने के लिए कि तुम प्यारे मुझे पहचानो। बेशक सुभान अल्लाह, ए मेरे मुस्तफा, तुम मुझे पहचानो। अब मुस्तफा खुदा को पहचानने वाले हैं। बेशक बेशक